नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, उनका एक बहुत बड़ा फैसला इस समय सामने आ रहा है, जिससे आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच में जो तनातनी है उसको और बढ़ावा मिल गया। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके और विनय कुमार सक्सेना जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उनके बीच जो लड़ाई चलती आ रही है उसमें एक और बड़ा कदम अब दिल्ली के एलजी ने ले लिया है कि जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे जैस्मिन शाह और जो राज्यसभा सांसद उनके हैं एनडी गुप्ता, उनके जो बेटे हैं नवीन एनडी गुप्ता, उनको अब जो प्राइवेट कंपनियां होती थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिसिटी का काम करती थी, डेस्कॉम की कंपनियां कहलाई जाती थी, जो जनरेटर होते हैं, जो प्रोवाइडर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनसे बिजली खरीद कर आपके घरों तक जो बिजली आती है उसकी आपूर्ति करते हैं। ऐसे कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कहते हैं, मतलब दूसरे फॉर्म में डेस्कॉम कहते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कहते हैं। इनमें कुछ नुमाइंदे जो सरकार की तरफ से स्टैब्लिश किए जाते हैं, उसमें रखे जाते हैं उनकी कमेटियों में। उनको दिल्ली सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, या वो अधिकारी हो सकते हैं या वो राजनेता हो सकते हैं, तो उन्हीं में इन दोनों नेताओं को रखा गया था। दिल्ली की आम आदमी और अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो एनडी गुप्ता राज्यसभा के जो सांसद हैं, उनके बेटे नवीन एनडी गुप्ता हैं, और जो उनकी प्रवक्ता हैं जैस्मिन शाह, उनको इस कमेटियों में रखा गया था। और अब दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना का बहुत बड़ा कदम आया है कि इन दोनों लोगों को इस डेस्कॉम की कंपनियों में जो शामिल किया गया था, उनकी कमेटियों में जो शामिल किया गया था, उनकी नियुक्ति रद्द कर दिया है और उनको दोनों को उस डेस्कॉम कंपनियों से हटा दिया गया है। और अधिकारियों को यह कहा गया है, निर्देशित किया गया है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको ही इन पदों पर नियुक्त किया जाए। और जो ये नियुक्ति की गई थी, इसको दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि यह पूरी तरीके से, ये जो भर्ती थी, ये जो पद पर रखे हुए थे, ये पूरी तरीके से गलत थे, असंवैधानिक तरीके से इनको नियुक्ति दी गई। क्योंकि इससे पहले जो तरीका हुआ करता था उसमें जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको ही इस डेस्कॉम की कंपनियों में जो कमेटियों में शामिल कराया जाता था। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा के बेटे नवीन एनडी गुप्ता को रखा था, और जो उनकी प्रवक्ता हैं जैस्मिन शाह, उनको इन डेस्कॉम की कंपनियों में रखा हुआ था एज ए प्रतिनिधि, जो दिल्ली सरकार गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के रूप में। अब दिल्ली एलजी ने ये बड़ा कदम उठा लिया। इसके बाद से दिल्ली आम आदमी पार्टी में खलबली मच चुकी है। और चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, लगातार अब दिल्ली एलजी पर निशाना साध रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर दुहाई दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके पास ऐसी कोई अधिकार नहीं है जिससे कि दिल्ली के एलजी वो बिजली कंपनियों में नियुक्त होने वाले दिल्ली सरकार के फैसलों को पलट सके। क्योंकि जो दिल्ली सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी गई है और दिल्ली एलजी ऐसा असंवैधानिक फैसला नहीं ले सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूलिंग दी थी, उसके खिलाफ है, ऐसा दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है। लेकिन आपको बता दें हम, ये डेस्कॉम होता क्या है आखिरकार। जो आपके घरों में जो बिजली आती है और जो बिजली के प्रोवाइडर हैं, बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं, उनके बीच, चाहे जो ट्रांसफॉर्मर होता है जहां पर, और आपके घर, इन दोनों के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी काम करती है। उन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का काम ये होता है कि जनरेटर वालों से उस बिजली को खरीदते हैं और उपभोक्ता तक, वो आपके घरों तक बिजली पहुंचाते हैं। इस बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, इसी को डेस्कॉम की कंपनियां कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियां कहती हैं। दिल्ली में अभी 3 कंपनियां ऐसी हैं। सबसे पहले BYPL और BRPL, और तीसरी है NDPDCL। ये 3 कंपनियां हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन काम करती है। इसमें एक है अनिल अंबानी की कंपनी है BRCL, और दूसरी जो है वो टाटा की है NDPDCL। ये टाटा की है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है दिल्ली में। इनकी जो कमेटियों में थे, इनकी जो कमेटी में जो रेट का तय करती हैं, जो बिजली के रेटों को उपभोक्ता तक जो पहुंचाना होता है, उनके रेट को तय करती हैं। इनमें जो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में पहले बड़े अधिकारियों को, जो बिजली विभाग, जो बड़े IAS ऑफिसर होते थे, उन्हीं को इसमें नियुक्ति दी जाती थी। लेकिन इस बार ये हुआ है, दिल्ली सरकार ने अपने ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को इसमें नियुक्त कर दिया। और दूसरे हैं उनके राज्यसभा एनडी गुप्ता के जो बेटे हैं नवीन एनडी गुप्ता, उनको दूसरी कंपनी में एज ए दिल्ली सरकार के नॉमिनीज के रूप में वहां पर रखा गया
प्रतिनिधि के रूप में रखा गया। अब इसकी नियुक्ति की गई, ना तो इसको एलजी के पास भेजा गया, ना ही किसी और के पास भेजा गया, आनन फानन में इसको नियुक्ति दे दी गई। लेकिन जब इसकी शिकायत जो सचिव हैं उन्होंने एलजी से की, तो उसके बाद दिल्ली एलजी ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन दोनों को पदों से निकाल दिया। जैस्मिन शाह और नवीन एनडी गुप्ता, इन दोनों को जो डेस्कॉम की कंपनियां थी उसमें से दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो पद मिला था उससे हटा दिया उन्हें, और ये उनको निर्देशित किया है कि इसकी जो इस कार्रवाई की जो प्रति है वो केजरीवाल तक भी पहुंचाई जाए। और सचिव को ये कहा गया है, निर्देशित किया गया है दिल्ली एलजी की तरफ से कि जल्द से जल्द इन डेस्कॉम की कंपनियों में वरिष्ठ अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाए। तो ये दिल्ली सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है कि इस बीच एक जासूसी कांड भी खुला हुआ है, जो केजरीवाल लगभग 2015 में जो फीडबैक यूनिट के नाम से एक जासूसी कराई गई, लगभग पिछले 8 महीने में 700 मामलों की जांच इस फीडबैक यूनिट ने की, जिसमें से लगभग 70% बातें बताई जा रही है, 70% मामले वो थे जिसमें राजनेताओं की जासूसी के मामले बताए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी बड़े बड़े घोटालों में फंसती हुई नजर आई, उसके बाद अभी जासूसी कांड खुला है 2015 का, किस तरीके से एक फीडबैक यूनिट बनाने के नाम पे जो विपक्षी नेता हैं, सांसद हैं और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनकी जासूसी की गई, जबकि इसका उद्देश्य तो उस समय ये बताया गया कि ये जो है वो ब्यूरोक्रेट्स पर फीडबैक और उनके नजर रखेगी और तमाम जो भ्रष्टाचार है उनको उजागर करने के लिए ये विजिलेंस डिपार्टमेंट का सपोर्ट करेगी। लेकिन इसका काम जो दूसरी तरफ लिया गया अरविंद केजरीवाल द्वारा, अपने जो विपक्षी हैं उनकी जासूसी कराने का सबसे बड़ा षड्यंत्र इस फीडबैक यूनिट द्वारा अरविंद केजरीवाल ने 2015 से ही इस साजिश को रच ली थी और आज उसका खुलासा हुआ। और उसी के बाद इस किस तरीके से परिवारवाद को, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, परिवारवाद को आगे बढ़ाना, उसी सिलसिले पर आम आदमी पार्टी चलती हुई नजर आ रही। क्योंकि जो एनडी गुप्ता हैं, जो उनके सांसद हैं राज्यसभा में, उन्हीं के बेटे को किस तरीके से डेस्कॉम की कंपनी में दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उसको पद मिलता है, जो नवीन एनडी गुप्ता है उनके बेटे को पद दिया जाता है और अपने ही प्रवक्ता को उसमें डेस्कॉम की कंपनी में प्रतिनिधित्व दिलाया जाता है। जो पहले की रीति चली आई थी, जो पूरी व्यवस्था को पलट कर अपने लोगों को वहां पर बैठा दिया गया, वरिष्ठ अधिकारियों की वहां पर नजरअंदाज किया गया, उनको उनके कामों को तवज्जो नहीं दी गई और अपने पार्टी को लोगों को वहां पर भर्ती कराया गया। ये दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी एक तरीके से अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने की नीति समझाई जा सकती है और अपने लोगों को किस तरीके से सरकारी पदों पर नियुक्त किया जा रहा है वरिष्ठ अधिकारियों को छोड़कर, इस पर अब दिल्ली एलजी ने इसको बख्शा नहीं है और तुरंत इनको कार्रवाई करते हुए हटा दिया गया है। तो लगातार जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी है वो लगातार बड़े बड़े घोटालों में फंसती हुई नजर आई है। खुद मुख्यमंत्री, जो गोवा में पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की जो फंडिंग है उसके मामले में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जो ईडी ने अपनी चार्जशीट दायर की है उसमें खुद अरविंद केजरीवाल का नाम आया है, जो शराब घोटाले में उनका भी नाम आया है। किस तरीके से जो आरोपी हैं शराब घोटाले में, उनसे उन्होंने किस तरीके से जो फेस टाइम होता है, एप्पल का फेस टाइम होता है, उसमें उन्होंने खुद बात की। तो जो ईडी है उसमें भी अरविंद केजरीवाल का नाम आ गया है और यहां पर अपने पार्टी के नेताओं को सरकारी पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। अब दिल्ली एलजी ने इस पर कार्रवाई की है, इसके बाद से आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। दिल्ली के एलजी ऐसी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, उनके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। हर कोई कार्रवाई जब भी आम आदमी पार्टी पर दिल्ली एलजी करते हैं तो उनका यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसकी अवहेलना की जा रही है और जो एलजी हैं वो वो संविधान को नजरअंदाज करते हुए अपनी को सुप्रीम पावर समझते हुए इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। ये दिल्ली एलजी के पास कोई अधिकार ही नहीं है ऐसे स्टेप लेने का। लेकिन और अभी अभी जो अरविंद केजरीवाल हैं वो क्रेडिट लेने के लिए कितने उतारू होते हैं और उनके जो समर्थित मीडिया है
जो लगातार जो अरविंद केजरीवाल से विज्ञापन लेती है, तो उनकी चाटुकारिता इतनी बढ़ चुकी है कि जो गृह मंत्रालय के अमित शाह के अधीन में जो एनडीएमसी आती है, उसके लगभग 500 से 800 से ज्यादा जो कर्मचारी थे जो अभी स्थायी नहीं हुए थे, उनको जब दिल्ली के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनको स्थायी पद उनको दे दिया, उनके स्थायी कर्मचारी बनने का प्रमाण पत्र उनको दे दिया, 800 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो स्थायी बन गए। उसका क्रेडिट जो इनके समर्थित मीडिया है जिनको ये विज्ञापन देते हुए नजर आते हैं, उनको क्रेडिट दिया जा रहा है केजरीवाल को कि उन्होंने एक पत्र लिखा था गृह मंत्री को कि इनको स्थायी बनाया जाए, स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। उसका क्रेडिट केजरीवाल को दिया जा रहा है, जबकि जो फैसला है वो गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है कि इनको सरकारी जो कर्मचारी हैं इनको स्थायी रूप से कर्मचारी बनाया जाए। तो जो क्रेडिट लेने की बात होती है, जब भी अच्छा काम कोई होता है वहां पर अरविंद केजरीवाल सबसे आगे बढ़ जाते हैं, और जहां पर कुछ भी घटना होती है, जहां पर कोई भी बड़ा घोटाला होता है, तो अरविंद केजरीवाल उससे पीछे हट जाते हैं उसका क्रेडिट लेने के लिए। उनके पास कोई भी समय नहीं होता है, उनका कोई भी ट्वीट ऐसा नहीं होता है जो बड़े बड़े घोटालों पर उनका ट्वीट आया हो। तो लगातार उन्हीं मामलों पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है, जिन मामलों को उजागर करके ही वो राजनीति के गलियारे में अपनी पैठ बना सकी थी, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो जासूसी हो, चाहे वो आपका महंगाई हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो। सभी मामलों में जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी जो सरकार है वो फ्लॉप नजर आई है, और लगातार उसमें बड़े से बड़े घोटाले हो रहे हैं, अपने ही लोगों को उसमें पद दिए जा रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार जो है और विपक्षियों की भी जासूसी कराई जा रही, तो तमाम वो मामले हैं जिन मामलों को उठाकर ही आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, आज उन्हीं कामों को करके वो बदनाम हो रही है, और पूरी दिल्ली की जनता उन पर थू-थू कर रही है कि किस तरीके से जो पार्टी जिनको चीजों को मिटाने के लिए सत्ता में आई थी, उन्हीं चीजों को हथियार बना के वो अब दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो रही है बार-बार। तो ये दिल्ली की जनता को भी सोचना होगा कि ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए। तो ऐसे ही बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और क्या अब दिल्ली के एलजी और कौन सा बड़ा फैसला लेते हैं, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करके बता सकते हैं, और आपको आपका क्या कहना है इस खबर पर, आप जरूर हमसे ये साझा करें। नमस्कार।